इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कब इसे पास किया गया था, कब इसे एनफोर्स किया गया था यानी कि अप्लाई किया गया था, और कितने इसके अंदर सेक्शंस थे और कितने पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया था, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और डिवाइड करने के बाद कौन कौन से एक्ट्स बने थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब डिवाइड किया गया था तो कितने एक्ट बने थे, वो सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बिल हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर रिसीव्ड इट्स इफेक्ट ऑन 25 अप्रैल 1872, यानी कि जो एसेंट लेजिस्लेचर के द्वारा सील कर दी गई थी 25 अप्रैल 1872 को यह पास कर दिया गया था और जो एसेंट है वह रिसीव्ड हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं हम क्या यह उसी दिन अप्लाई हो गया था जब इसकी एसेंट रिसीव कर ली गई थी? नहीं, यह तब अप्लाई नहीं हुआ था। तब तक सिर्फ इसकी एसेंट यानी कि पास कर दिया गया था इसे, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुआ था किसी भी स्टेट या फिर इंडिया के अंदर। बाद में कब अप्लाई हुआ था? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 को इसे अप्लाई किया गया था इंडिया के अंदर, और एक स्टेट के अंदर इसे एप्लीकेबल नहीं किया गया था। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि किस स्टेट के अंदर इसे अप्लाई नहीं किया गया था, तो इंडिया के अंदर यह अप्लाई हो गया था। उसके बाद बात आती है कि कितने इसके अंदर सेक्शन थे। द कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंटेन्स टोटल सेक्शन कितने थे इसके अंदर? तो 266 1 to 266 इसके अंदर सेक्शन थे जब इसे बनाया गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किन सेक्शंस के अंदर इसे डिवाइड किया गया है और कैसे इन्हें डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा रहेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक। उसके बाद आता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स को डिवाइड किया गया है सेक्शन 76 टू 123 के अंदर। उसके बाद रहेगा हमारा 3 पॉइंट पे इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी को डिवाइड किया गया, दिया गया, कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 124 से लेकर 147 के अंदर इसे दिया गया है। फिर आता है 4 पॉइंट बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज को दिया गया है 148 टू लेके 181 तक। आगे आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेक्शन 182 से लेकर 238 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टॉपिक रहेगा कंप्लीट। और अब आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दिया गया है 239 से लेकर 266 तक। अब हम बात करते हैं कि सेपरेट एक्ट थे जो कौन से थे, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी और उन्हें सेपरेट कर दिया गया था, किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन तक थे। तो फर्स्ट था हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 के अंदर इनेक्ट हुआ था, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 75 टू लेके 123 तक सेक्शन है हटा के इसके अंदर ऐड कर दी गई और एक नया सेपरेट एक्ट बना दिया गया था लेजिस्लेशन के द्वारा। और बात करते हैं सेकंड की, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 1932 के अंदर, 1932 के अंदर यह इनेक्ट हुआ। और इसके अंदर जो सेक्शन थे वे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 239 से लेके 266 तक हटा के इसके अंदर ऐड कर दिए गए और एक न्यू एक्ट बना दिया गया, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सिविल लॉ। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा है वह एक सिविल लॉ का पार्ट है। एंड इट इज इनेक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो यह इनेक्ट किया गया था, किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसे इनेक्ट किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे जुडिशरी के अंदर आते हैं, या फिर आप क्लैट दोगे एलएलएम के लिए उसके अंदर, या फिर एआईबी के एग्जाम या फिर अदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके अंदर आते हैं। लास्ट हमारा है द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। किसके ऊपर बेस्ड था? जो इंग्लिश कॉमन लॉ था उसके ऊपर इसे बेस किया गया था। उसके आधार पर ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया था। जो इंग्लिश कॉमन लॉ था, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बेस पे ही बना था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है हम वहाँ पे आपका आंसर दे देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू।